दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज़ करके, जी हाँ, प्योर HTML एंड CSS को यूज़ करके ही जो आप स्क्रीन के ऊपर इफेक्ट देख पा रहे हो, ये फ्लाइंग बर्ड का ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हम ये चेक करेंगे कि कैसे हम HTML और CSS को यूज़ करके एक बर्ड को फ्लाइंग इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूंगा, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है और बहुत इजी वे में समझाऊंगा और एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अब आप चाहें इस लुक के साथ करें जिसमें हर 5 सेकंड पे इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, आप देखेंगे कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। और या फिर आप चाहें तो बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज थोड़ा ऐसा लगाना कि उसके ऊपर बर्ड दिखाई दे, मेरे केस में खैर वो नहीं दिखाई दे रहा उतना। सो आप चाहें तो ये वाला इफेक्ट क्रिएट करें या फिर अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी लगा सकते हो पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके मैं आपको समझा दूंगा। इससे पहले भी मैंने CSS को यूज करके बबल एनिमेशन करा रखा है जिसके ऊपर ये बुलबुले जो है ये ऊपर की तरफ जाते हैं, और आज ही कराया हुआ है मैंने उसको। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप चाहें पीछे इसमें बैकग्राउंड लगा ले, फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप ब्लैक कलर रखें, बात एक ही है, हमारा चीज वही है। और मैंने एक घड़ी बना करके भी दिखाया था 3D सा न्यूमॉर्फिक इफेक्ट के साथ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और ये वॉकिंग पांडा भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। इसी के साथ साथ मैंने वेबसाइट का प्री लोडर भी ऑलरेडी करा रखा है, वेबसाइट लोड होने से पहले जो एक एनिमेशन आता है। तो और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जरूर एक बार चेक करें। ये बाउंसिंग बॉल है और ये स्माइली फेस है जो बेसिकली आपके माउस को ना, तो जहां भी आप माउस लेकर के जाते हो ना, ये उसको फॉलो करता है। तो ये भी एक अच्छा ट्यूटोरियल है। बट आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है फ्लाइंग बर्ड एनिमेशन, बैकग्राउंड इमेज के साथ और एक नॉर्मल बैकग्राउंड कलर के साथ। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी जितने भी मैंने आपको डेमोस चेक कराए हैं, इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, यहां पे मैंने ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत कुछ है, प्रोग्रामिंग वगैरह जो करा रखा है, इवन गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन बनाना। उम्मीद करता हूं आपको वो भी पसंद आएंगे। सो यहां पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और यहां पे मेरे पास 4 फाइल्स हैं। पहला है index.html, आपके केस में .php, .asp.net कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। और दूसरी फाइल है स्टाइल नाम है उसका, और डॉट क्या है, ये CSS है। फाइल टाइप हमारी इसकी CSS रहने वाली है। बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के जा रहा हूं ताकि जो न्यू बंदा भी है वो भी कर सके। .css है, ठीक है। और एक नेचर की इमेज है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 है, क्योंकि मेरे मॉनिटर की साइज जो है वो इतनी है। ठीक है, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में देख सकते हो या डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में कि आपके डेस्कटॉप का साइज क्या है। जनरली यही होता है, या फिर 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। तो आप गूगल पे लिखना नेचर, गूगल इमेजेस में जाकर के 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 या फिर 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक बर्ड का इमेज है। अगर मैं आपको इसको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा इसका। ब्लैक इसलिए क्योंकि PNG फाइल है, ट्रांसपेरेंट है, और ये प्ले हो रहा है और एक जगह पे ये स्टेबल है। बेसिकली एक GIF फाइल है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। डेट्स वाई मैं इस बिना बैकग्राउंड वाली चीज को अपने बैकग्राउंड में लगाऊं या फिर एक पीछे बैकग्राउंड दे करके उसको लगाऊं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब आपको ये इमेज कैसे डाउनलोड करना है, कहां से मिलेगा? वैसे तो आप आजकल आपको पता ही है, GIF फाइलों के बहुत सारे लिंक्स हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेना फ्लाइंग बर्ड एनिमेटेड, फ्लाइंग बर्ड GIF, जो मिले आपको सही वहां से आप डाउनलोड करें। बट मुझे ये गूगल के ऊपर ही मिल गया नॉर्मल इमेजेस के अंदर। मैंने यहां पे लिखा फ्लाइंग बर्ड GIF, आगे लिखा मैंने PNG। नीचे में आया, मुझे एक्चुअली बहुत सारे इमेजेस मिले। आपको कौन सी इमेज सेलेक्ट नहीं करनी है, जो ये डब्बे डब्बे आपको दिख रहे हैं ना, बॉक्स बॉक्स चेस की तरह बने हुए, बाय डिफॉल्ट जो पहले ही आपको ऐसा दिख जाए, ये आपका प्रॉपर नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा और आपको लगेगा ये ट्रांसपेरेंट है। नो, ये वो डिजाइन है। हमें वो सेलेक्ट करना है जो पहले हमें दिखने में व्हाइट हो, जैसे कि ये GIF फाइल है, लेकिन क्लिक करने के बाद वो ऐसे डब्बे बन जाए। मैं क्लिक करता हूं, पहले व्हाइट है और पूरा ये नीचे क्लियर हो जाएगा जो ये लाइन चल रही है। उसके बाद आप देखो ये मूव कर रहा है, बट ये व्हाइट का व्हाइट रह गया। तो अगर मैं इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे रन करूंगा फिर तो ठीक है, बट मैं वो नहीं करने वाला। नीचे आया तो मुझे एक्चुअली ये पिजन मिल गया, कबूतर लग रहा है देखने में। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखो पहले व्हाइट था, बट जैसे ही क्लिक हुआ वो चेस का डब्बे डब्बे बन गया। पहले ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, क्लिक किया तो वो गायब हो गया पीछे का। इट मींस ये एक ट्रांसपेरेंट फाइल है। आपको कुछ ऐसी ही इमेज सेलेक्ट करनी है, डजंट मैटर आप गूगल इमेजेस से करो या कहीं से भी करो। ठीक है,
तो मेक श्योर आप इमेज थोड़ा सा ध्यान से सेलेक्ट करें। और भी हो सकते हैं, किसी पे क्लिक करो तो बस बैकग्राउंड उसका खाली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है खाली तो फिर आप, अगर व्हाइट है तो फिर आप व्हाइट कलर रखें अपने HTML के डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को, वरना ऑब्वियस सी बात है ये टुकड़ा व्हाइट इमेज का अजीब सा उड़ता हुआ बहुत ही गंदा लगने वाला है। ये भी एक अच्छा है, वैसे काफी अच्छा है। सो मैं इसको भी डाउनलोड करके रख लेता हूं। तो ऐसे ही मैंने इन इमेजेस को अपने डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो मैं फटाफट से इसको भी डाउनलोड कर लेता हूं और उसके बाद आपको आगे की चीजें बताता हूं। सो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है और मेरे फोल्डर में वो आ चुका है। आप अपने फोल्डर में रख लेना उसको, ये रहा वो। सो मैं इसका नाम कर देता हूँ BIRD bird1, नॉट bird1, लेट अस से न्यू बर्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया न्यू बर्ड। अब मेरे पास टोटल ये सारी चीजें हैं। मैंने यहाँ पे नोटपैड++ यूज कर रहा हूं मैं, और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबलाइम, VS कोड इन सब की तरफ ना जाए, वो आपको ड्रॉप डाउन प्रोवाइड कर देंगे तो आप सीख नहीं पाओगे किस चीज की क्या स्पेलिंग है। तो मेक श्योर अगर आप एक बिगिनर हो और सीख रहे हो तो नोटपैड++ पे ही काम करें। अगर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो ही IDE वगैरह यूज करना, या एडवांस्ड आपके टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं। तो बेसिक से चीजें मैं यहाँ पे फटाफट से HTML हेड टैग, और इसके बाद आ जाएगा आप हमारा टाइटल। टाइटल रहेगा हमारा फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड मैंने यहां पे लिखा और मैं अपने टाइटल को क्लोज कर रहा हूं, और इसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास बॉडी टैग रहे, और मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं मेरे बॉडी टैग को, और इसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूं मेरे HTML के टैग को। ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं प्लेलिस्ट, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाना। HTML की भी प्लेलिस्ट है, CSS की भी बहुत डिटेल्ड प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो मैंने ये कर दिया, और इस फाइल को एक बार रन कर देते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे अगर आकर के मैं देखूँ तो फ्लाइंग बर्ड, परफेक्ट। तो ये हमारा चीज़ आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये होने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे बनाना है एक डिव, और इस डिव को हमें कर लेना है क्लोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसे क्लोज कर रहा हूँ। अब इस डिव के बीच में हम लगाएंगे अपनी इमेज, लेकिन उससे पहले इस डिव का एक क्लास दे देते हैं। खैर अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं दे देता हूँ। क्लास इक्वल्स टू, कोई भी नाम रख सकते हो आप, मैं इसको कंटेनर नाम दे रहा हूँ, आप जो मर्जी रख लेना। यहां पे आकर के मुझे लगाना है मेरा इमेज, तो मैंने कहा IMGSRC इक्वल्स टू। अब ध्यान दे, मेरी इमेज और मेरी HTML बाकी सारी फाइलें जो है ना, वो एक ही फोल्डर में है। ठीक है, और उनका नाम बड़ा सिंपल है, बर्ड नाम है उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मुझे तो मालूम ही है कि इसकी टाइप जो है, अगर मैं राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज पे जाऊँ तो ये .gif फाइल है। ठीक है, तो नाम इसका क्या है, बर्ड, और .gif। तो यहाँ पे आ गया मैं, और मैंने लिखा BIRD bird.gif और सेव कर दिया। ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे, ये डिपेंड करता है इमेज कितनी क्वालिटी की है, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज। ठीक है, तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सो बर्ड लग करके मेरा तैयार है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैंने बना रखी है CSS की फाइल, उसको मेरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है। तो हेड टैग क्लोज होने से पहले आपको यहाँ पे लगाना है लिंक REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ठीक है, और स्टाइल शीट में यहां पे आ जाएगा आपका टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट /CSS की फाइल है, और हाइपर रेफरेंस में आ जाएगा आपका क्या नाम है उसका, स्टाइल नाम है .css है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है style.css। ओके, style.css कैसे आया, ये वाला नाम है वो। अगर आपने कुछ और नाम दे रखा है तो आप वो रखोगे। ये करने के बाद अब हम डायरेक्ट चलते हैं स्टाइल शीट में और चेक करते हैं सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले जो स्टाइलिंग कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं अपने बॉडी की। बॉडी के अंदर मैंने इसको कहा बैकग्राउंड। अब बॉडी का एक बैकग्राउंड कलर लगाने की मेरी रिक्वायरमेंट है, देख लेते हैं होता है या नहीं होता। तो मैं इसको कर देता हूं रेड। ऑलराइट, सो मैंने इसको कर दिया, बॉडी का बैकग्राउंड रहेगा रेड। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये रेड हो गया, मतलब स्टाइल शीट हमारी सही तरीके से लिंक है। ठीक है, तो बहुत ईजी वे में हमने उसको चेक कर लिया है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको हटा रहा हूँ। मैंने कहा बॉडी की जो मेरी विड्थ है वो कितनी रहेगी। बॉडी की विड्थ मैंने कहा 100% एरिया कंज्यूम करना है, 100% एरिया कंज्यूम करना है। इसी के साथ साथ हमारी हाइट क्या रहने वाली है, मैंने वो भी कहा 100% एरिया कंज्यूम करना है। पोजीशन क्या रहेगी हमारे इसके अंदर, जो भी चीज़ें आएंगी वो रहेगा हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन। इसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है। कई बार क्या होता है हमारे स्क्रीन से जब ये चिड़िया वगैरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है ना, तो ये नीचे स्क्रॉल बार लेकर के आ जाता है, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप लगाओगे, अगर ओवरफ्लो होता है तो उसे हिडन कर दे और मत दिखा। ये सारी चीज़ें भी मैंने CSS के प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में कवर अप की हुई है। तो ये मैंने कह दिया उसको, भाई ओवरफ्लो जो रहेगा वो हिडन रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ।
यहाँ पे आता हूँ और मेरे फाइल को एक बार रिफ्रेश करके चेक करूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैंने उस रेड कलर को हटा दिया। मैं इसको कहता हूँ एक एनिमेशन परफॉर्म करना है। अब वो एनिमेशन का कुछ नाम देना पड़ता है, आप जो मर्जी नाम रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ BG माइनस कलर, आप कुछ भी रख लेना। 5S का मतलब है यहाँ पे 5 सेकंड में क्या होगा, बेसिकली इसका फुल फॉर्म मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने कहा 5 सेकंड में चेंज होगा, इनफाइनाइट, चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट लूप, मतलब चेंज होता ही रहेगा और रुकेगा नहीं। इट्स समथिंग लाइक जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, इसका बैकग्राउंड हर 5 सेकंड पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, राइट। सो कुछ वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसको वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने उसको कहा इनफाइनाइट। अब मुझे एक्चुअली ये बनाना भी पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऐसे काम नहीं करता। इसी के साथ साथ जो मेरी इमेज है मुझे उसका भी यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा अगर मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है तो लेट अस से अगर मैं इसका क्लास जो है वो बना देता हूँ बर्ड। और वैसी बात है मेरी ये चिड़िया है, बर्ड है, तो मैंने इसका क्लास भी कर दिया बर्ड डॉट BIRD। मैंने कहा बर्ड क्लास लग रखी है इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, अब बर्ड की कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, मैंने कहा रिलेटिव रहेगा, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है CSS के प्लेलिस्ट के अंदर, पोजीशन एंड ऑल के ऊपर। पोजीशन मैंने कहा रिलेटिव। अब बर्ड मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैंने कहा विड्थ, ये आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना, आपकी इमेज का रिजोल्यूशन कितना है, तो मैंने कहा 20% कर दे। और हाइट, चलो हाइट छोड़ देते हैं वरना ये स्क्वायर बन जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो, मुझे हाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जब इसी से काम बन गया तो राइट, ज़बरदस्ती क्यों करना। और अगर नहीं चलता है तो पिक्सल में करना, पिक्सल में 20 पिक्सल बहुत कम हो जाएगा, 200-300 पिक्सल डाल करके देख लेना। यहाँ पे सेव किया इतने को मैंने और हमारा विड्थ हो चुका है। इसके बाद मैं कहता हूँ ये जो है लेफ्ट से किस पोजीशन पे रहेगा, तो लेफ्ट से मैंने कहा 100% एरिया कंज्यूम करना है इसको, लेफ्ट टू राइट। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे वो गायब हो गया, बेसिकली 100% मैंने लिख दिया ना, डेट्स वाई फिलहाल गायब है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ इसको और अब देखें तो परफेक्ट। तो मैंने इसको फिलहाल कमेंट आउट कर रखा है। अब इसको मैं कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, मैंने कहा बर्ड को भी तो एनिमेशन देना है। ये जो पहला है ये तो बैकग्राउंड चेंज करने का है ना, ये है हमारा बर्ड के लिए। नाम दे देना कुछ भी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्लाई, हर 5 सेकंड पे, 5 सेकंड का टाइम लेगा ये, या एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जाने में, और ये भी उड़ता ही रहे, इनफाइनाइट टाइप्स लूप में चलता रहे। अब दो हमें बनाने पड़ेंगे, एक BG कलर और एक फ्लाई। यहाँ पे आया डायरेक्टली एनिमेशन तो चलने से रहा, हमें लगाना पड़ेगा की फ्रेम्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे एट, आप चाहो तो इसको @ पढ़ लो, मैंने लिखा की फ्रेम्स। पहला कौन सा है हमारा, BG माइनस कलर। अब ये BG कलर कैसे काम करेगा, ये एनिमेशन जो है ना इसकी वर्किंग मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 0% पे क्या होगा वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं इसको क्या कहता हूँ, 0% पे रहेगा हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है। मैं यहाँ पे कुछ कलर कोड्स का यूज़ कर रहा हूँ। सो आप चाहो तो अपने हिसाब से नॉर्मल कलर्स रख सकते हो या फिर आप HTML कलर कोड्स का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा #6666 4 बार और FF और सेमीकोलन। सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि वो देखो वाइट तक जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैंने 0% का ही स्पेसिफाई किया और वो चलता रहेगा 5 सेकंड के बाद। अब मुझे क्या करना है, इसको 4-5 बार कॉपी पेस्ट कर देना है। 0 के बाद मैंने कहा जब 25% हो जाए तो क्या करना चाहिए, मतलब मैं बेसिकली ना कुछ टाइम इंटरवल दे रहा हूँ 5 सेकंड के, जो हमारी चीज़ें हैं ना उसे। तो इसके बाद मैंने कहा 5 सेकंड बाद अब कौन सा कलर आएगा, तो 0% रहेगा हमारा पहला, दूसरा 25, आप कम ज़्यादा कर लेना, फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज आपकी मर्जी है, आप चाहे 1% दो, डजेंट मैटर, ये आपकी मर्जी है। बट इट्स बेटर कि अगर हम पेज को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा पहली बारी में ये कलर रहेगा, दूसरी बारी में हमारा 3398 DB। ठीक है, 3398 DB कलर रहेगा और उसके बाद रहेगा हमारा स्काई ब्लू और इसके बाद रहेगा हमारा यहाँ पे 3398 DB, वही पहला वाला कलर। और आखिरी कलर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा 666 FFF। बस वही रिपीट कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो अब अगर मैं आपको रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ तो ये आप देखोगे ये अलग अलग कलर्स जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं, 3rd नंबर पे स्काई ब्लू, और ये चेंज होता चला जाएगा, राइट, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, सो वो भी मैंने आपको बताया इनफाइनाइट टाइम जाएगा क्योंकि मैंने एक्चुअली कोड ही इसका ये किया हुआ है। सो एक काम हमारा खत्म हो गया BG कलर का, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा था। बचा क्या हमारा फ्लाई, ये बर्ड फ्लाई कैसे करेगा, उस चीज़ के लिए मैं नीचे आ गया और मैंने कहा एट की फ्रेम्स, क्या नाम दे रखा है मैंने उसको, फ्लाई दे रखा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा। मैंने कहा फ्लाई करा। अब ये फ्लाई अपने आप तो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है हमें ही कोड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम चीज़ है, 0% पे क्या करेगा वो बर्ड,
तो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने कहा 0% पे कुछ नहीं करना ज़्यादा। लेफ्ट से क्या करो उस बर्ड को, पहले शुरुआत कहाँ से करेगा, जब बर्ड आना शुरू होगा तो मैं कहा -20% से। अब देखो -20 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बर्ड की जो विड्थ है वो 20% है, तो ये मेरे एरिया कंज्यूम कर रहा है 20%। अगर मैं माइनस में नहीं दूंगा कुछ तो एक्चुअली यहीं से उड़ना शुरू हो जाएगा, बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो वो बाहर से आ रहा है, पेज के अंदर से निकल के आ रहा है, ठीक है। डेट्स वाई जितनी मैंने विड्थ दे रखी है मैं उतना उसको पीछे लेके जा रहा हूँ अंदर की तरफ, तो मैंने कहा 20% ना अंदर की तरफ से आना, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये करने के बाद मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया, और इसी के साथ साथ मैं कहता हूं ऊपर से क्या होगा जब वो बर्ड आएगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा। तो मैंने कहा टॉप से एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 पिक्सल्स का गैप छोड़ देते हैं कि ऊपर से 5 पिक्सल थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया उसके लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं ज़्यादा, इसी को कॉपी कर लेना आप और 4-5 बार पेस्ट कर देना, 1 2 3, ठीक है। तो पहला हमारा ये रहेगा, दूसरा हमारा 25% पे मैंने क्या कहा, लेफ्ट से कुछ नहीं करना, एनिमेशन हमारी लग चुकी है, टॉप से हमें जो करना है वो करना है, ठीक है। तो मैंने कहा टॉप से क्या होगा, वो बर्ड 150 पिक्सल्स थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप प्रैक्टिकली देख लेना, ऊपर नीचे मैं इसको मूव कर रहा हूँ बेसिकली, कि जब इतना स्क्रीन कवर कर लिया तो 150 पिक्सल नीचे आ जाए या ऊपर चले जाए, समथिंग वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, 50% पे क्या हो, लेफ्ट से अगेन हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हमने बता दिया शुरू कहाँ से होना है। 50% पे मैं कहता हूँ टॉप से वो 30% का एरिया पे चले जाए ऊपर की तरफ। इसके बाद क्या होगा हमारा 75% पे क्या करना है, इसको भी यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं, और 75% पे मैंने कहा जो बर्ड है वो 25 पिक्सल्स के एरिया को कंज्यूम कर चुका होगा, ठीक है। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, और इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट कर देता हूँ, और जब पूरा फ्लाई कर जाएगा 100% स्क्रीन का एरिया कंज्यूम कर लेगा तो क्या होगा, तो यहां पे मैं इसको कहता हूं कि RIGHT राइट से क्या करेगा, -100 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम करेगा। टॉप से ये आप कम ज्यादा कर लेना कि किस जगह पे भेजना है उसको, बेसिकली मैं कहता हूं जब वो इस कोने में आ जाएगा तो मैं कहता हूं बिल्कुल ही ऊपर की तरफ मिल जाएगा, गायब हो जाए। 100 पिक्सल कर लो, 110 कर लो, 105 कर लो, फर्क नहीं पड़ता, मैं कहा पूरे तरीके से गायब हो जाएगा। ये कहने के बाद मैंने इसको सेव किया और यहां पे आकर के मेरे इस फाइल को रिफ्रेश करता हूं। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे ओके कुछ तो अजीब हुआ, वो इधर से आया था, वो हल्की सी चोंच दिख रही है मुझे उसकी, और वो इधर आ गया। हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया और वो हमें ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक परसेंटेज में तो मिस्टेक नहीं हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने इसको कहा लेफ्ट से शुरू करना है, 20% पे रहेगा माइनस में, ओके, एंड टॉप पे रहेगा हमारा 5 पे, परफेक्ट। 25% पे क्या रहेगा, टॉप से रहेगा हमारा 150 पिक्सल्स, ओके, इट शुड बी आई थिंक लेफ्ट होना चाहिए था, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसको हम। सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो ऑल राइट, और अगर मैं इसको भी लेफ्ट कर दूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ा इससे, बट हम पहले करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। काम करा तो ठीक है, वरना मैं एरर को फाइंड आउट करके आप लोगों को बताऊंगा। परफेक्ट, तो ये हमारा वो नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस इसको टॉप कर रहा हूँ और मैं फटाफट से एरर को फाइंड आउट करके आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस 105 जो हमारा था वो मैं इसको वापस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करके अब देखूँ तो ठीक है, वो एनिमेट होके नहीं आया। तो पहला वाला जो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया वो कहीं ना कहीं तो सही था, कोई बात नहीं, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और राइट, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, आई थिंक जो हमने ये कमेंट आउट किया था इसे अब हटाने की ज़रूरत है कि बर्ड पूरा 100% लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, 100% एरिया कंज्यूम करना चाहिए। अब अगर मैं इसको परफेक्ट, अच्छी बात है। वो जो मैंने कमेंट आउट किया था उसको मैंने हटा दिया, बर्ड के अंदर जो ना यहाँ पे जो था। तो मैं अब देखो ओवरऑल अगर हम देखें, मैं कहता हूँ 5 सेकंड में उड़ जानी चाहिए पूरी, और ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसको शिफ्ट करते जा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करना मिल सकता है। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अंदर से आ रहा है और थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जैसा जैसा मैंने कोड कर रखा है, माइनस ये वो टॉप की पोजीशंस जो मैंने दे रखी हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके पीछे कि एक हमारी फोटो आ जाए, या फिर जो आपकी बर्ड है वो एक्चुअली जो आपको इमेज मिली वो बर्ड का फेस अपोजिट साइड है और वो राइट से लेफ्ट की तरफ उड़ रहा है, तो ये कोड काम नहीं करेगा, वो फिर ऐसा लगेगा उल्टी चिड़िया उड़ रही है, वो भी नहीं चलेगा, राइट। तो उस चीज़ के लिए ही मैंने यहाँ पे एक और ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको करें उससे पहले मैं आपको सिखाता हूँ बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगेगी। तो आप CSS में ही आ जाना और बॉडी में ही यहाँ पे एक काम करते हैं, हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं, और बैकग्राउंड में आप लिखते हो यहाँ पे URL, और यहाँ पे आपको इमेज का नाम देना होता है, मेरे केस में nature.jpg नाम है उसका। इसके बारे में भी डिटेल्स बता देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे आ गया और ये रहा मेरा फाइल, इसका नाम मैंने दे रखा है नेचर, और
ये डॉट जेपीजी है, जेपीईजी हो सकता है, बिटमैप हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, जो भी है आप वो लिखोगे। सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये चलना शुरू हो गया। ऑब्वियसली बात है, फिर आपने जो बैकग्राउंड चेंज की एनिमेशन बना रखी है उसका यूजलेस है वो, तो आप उसको डिलीट मार देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चिड़िया चेंज कर दूँ, मेरा बर्ड जो है मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ, और न्यू बर्ड नाम दिया था आई थिंक मैंने उसका, हाँ न्यू बर्ड। तो अब देखना काम खराब हो जाएगा अगर मैं इसको न्यू बर्ड कर दूंगा, तो ये उल्टी चिड़िया उड़नी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो मैं कुछ यही करे, देखो उल्टा उड़ रहा है। बैकग्राउंड के कारण आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड यहाँ से हटा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स और सेव। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो भाई ये रिक्वायरमेंट तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये उल्टी चिड़िया में उड़ाओ, राइट। सो अगर ऐसी कोई इमेज आपको मिल जाती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो उस केस में आप ढूंढोगे नीचे, स्पेशली एनिमेशंस में बर्ड की पोजीशन यहाँ पे मैंने लेफ्ट दे रखी है कि लेफ्ट से क्या हो, समझ रहे हो इस बात को। सो और नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं राइट कह रहा हूँ, राइट में मैंने क्या किया रखा है इसको -100 पिक्सल्स की, राइट से शुरू होगा और राइट तक जाएगा, -100 तक चला जाएगा। और ऊपर अगर दिखाऊं तो यहाँ मैंने लेफ्ट दे रखा है। अगर मैं इसको राइट कर दूं, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए उसके फेस के हिसाब से, और अगर रिफ्रेश करूं तो वो पता नहीं कहाँ गया, खैर कोई बात नहीं। कंट्रोल जेड करते हैं इसको हम लेफ्ट ही रखते हैं फिलहाल कि भाई लेफ्ट से 120 जो भी है। अगर मैं इसको यहाँ पे LEFT लेफ्ट कर दूं और सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूं तो भी ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इधर है और शायद ये उस तरफ भाग गया, परफेक्ट। तो जो हमने ऊपर लेफ्ट कर रखा है अब इसे भी हमें राइट कर देना है कि भाई राइट से शुरू होना है तुझे, स्टार्टिंग में 20% अंदर की तरफ, माइनस की तरफ पीछे रहेगा तू 20 पिक्सल, और शुरू होते होते लेफ्ट तक चले जाना है और माइनस लेफ्ट 100 तक चले जाना है, मतलब स्क्रीन बाहर चले जाना है। यहां से शुरू हो और इसके 100 पिक्सल अंदर तक भाग जा, नहीं भागेगा तो और बढ़ा देंगे तो और बढ़ा देना उसको थोड़ा सा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा अगर आपको उल्टी चिड़िया मिल जाए, कोई ऐसा कुछ एनिमेशन वगैरह। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा बबल का ट्यूटोरियल और ये घड़ी का ट्यूटोरियल कैसे काम करता है, ये पांडा कैसे भाग रहा है वो, वेबसाइट के लोडिंग होने से पहले जो एनिमेशन होती है वो, ये हमारे बाउंसिंग बॉल्स और ये स्माइली, इन सब के ट्यूटोरियल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेक श्योर आप उनको जरूर चेक करें और चैनल के वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके देखें, आपके काम के बहुत वीडियोस मिलेंगे। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।